I hope he's saying the right things, okay? Like I said, Pakistan needs to be reconstructed. Make sure y'all get this on your camera. I'm married to Nidel Hamid. I'm Onaija Hamid. We are moving to Dubai very soon. We're gonna have our baby in Dubai. I'm asking the government for 100K in my pockets so I could do real estate. My husband will own it in Karachi. We will not live here, but we will get this job done right away. I'm asking for 20K right away in my pockets at the end of this week. That's all, folks, for today. That's it. He have nothing else to say. I'm going to my husband. Where is your husband? What's your plan now? It's not. Come here, please come here. Listen, Come. shh. Please sit down. Please Be have a quiet. seat. I'm not sitting down. Okay, please have a seat. My plan is to reconstruct this whole country, okay? कराची में अमरीकी खातून ने चलती एम्बुलेंस में हंगामा आराइश शुरू कर दी है। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नजीर, बताइएगा। अच्छा, कल इंस्टा पे मैंने एक स्टोरी डाली जो अभी ये ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है, वो अमेरिकन लड़की पाकिस्तान आई है और जो सारा जो सर्कस लगा है उसका, तो उसके ऊपर मैंने अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर किया और उसके बाद तकरीबन कोई मुझे 150 मैसेजेस आए आप लोगों के और सब ये कह रहे हैं गोगलू भाई आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, किसी ने अपनी भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड की। तो मैंने सोचा यार ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक इसको बना दिया है तो नहीं, इट्स लाइक अ वेरी लेम थिंग टू डिस्कस, लेकिन लाइक स्टोरी तो 24 घंटे में वैनिश हो जाती है, तो क्यों ना मैं एक छोटी सी इस पर वीडियो बनाऊं और फिर आपका भी इसके ऊपर पर्सपेक्टिव और आपकी भी राय जाने के आप क्या सोच रहे हैं इस मामले में। तो फिर हेलो एंड वेलकम टू देसी एक्सपीरियंस और मैं हूं गोगलू। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल कराची वालों के पास एक नया मौजू ज़हर बहस है कि एक अमेरिकी औरत जो कि एक पाकिस्तानी लड़के के प्यार में कराची आ गई है और ये कहानी थोड़ी थोड़ी सुनी सुनी लग रही है। खैर, तो उससे पहले कि मैं वीडियो के बारे में कुछ या इस कहानी के बारे में कुछ बोलूँ, एक डिस्क्लेमर कि जो भी बातें मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ वो बेसिकली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अमेरिका में आके। हो सकता है आपके दोस्त का, आपके भाई का, आपके फैमिली फ्रेंड्स का, वो किसी और स्टेट में रहते हो, उनका कुछ और एक्सपोजर हो, उनका कुछ और एक्सपीरियंस हो, तो बराए मेहरबानी कमेंट में जाके जो है वो लड़ाई नहीं करना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा व्यू पॉइंट है, वो मैं इस वीडियो के तवस्सुल से पेश कर रहा हूँ। खैर, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि यह अमेरिका है। यहाँ इतने ज़्यादा वेले लोग हैं, इतने ज़्यादा वेले लोग हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। मुझे पहले लगता था कि यहाँ सब बड़ी ज़बरदस्त हार्ड वर्किंग करते हैं, 5 दिन जाते हैं, 2 दिन जम के पार्टी करते हैं और फिर अगले दिन मंडे वाले दिन आते हैं और फिर मुल्क की कौम और तरक्की के लिए और बड़ी अनथक मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अमेरिका के लोग जितने इंटाइटल्ड हैं ना, इंटाइटल्ड का मतलब है कि पता नहीं उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, कि बिगड़े हुए हैं या कि भाई हमको तो ये चाहिए नहीं कि मक्खी को जो ना तोप से उड़ाना, कि हर चीज़ को बड़ा बना के करना है, क्योंकि मसाइल तो है नहीं, तो जो छोटे मसाइल है या मसाइल नहीं है उनको पैदा करना और उनको बड़ा बनाना। तो जैसे कि अगर कोई टॉपिक नहीं होता है, कोई लाइक जेंडर वाली जो बातें हैं कि 50 जेंडर बना दिए, वो एक अमेरिका का एक राइट विंग का बंदा है, वो सिर्फ ये पूछता है व्हाट इज़ वुमेन, उसका कोई जवाब नहीं दे सका आज तक। ठीक है, अगर वो साइंस की बात करता है तो कहते हैं नहीं साइंस नहीं मिला और जेंडर और सेक्स न्यूट्रल। खैर, ये एक लंबी डिबेट है, दफ़ा करो उसको, सबको छोड़ो, ये जो हमारी बात है उसके ऊपर बात करते हैं। तो और जिस तरह के ये मामला भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सो लेट्स नॉट गो देयर। सॉरी टू से बट आई मे साउंड लाइक अ रेसिस्ट पर्सन, लेकिन यहाँ की जो अमेरिकन अफ्रीकन जो कम्युनिटी है ना, वो अपना जो है अपनी नाअहली का, अपना लेज़ीपन, उनका जो काम ना करना और सुबह उठ के जॉब पे ना जाना, उसको जो है अभी तक जो 400 साल पहले इनके ऊपर जुल्म हुए हैं उसको कैश कर रही है। आई एम नॉट डिनाइंग कि उनके ऊपर जुल्म नहीं हुए हैं, बिल्कुल जुल्म हुए हैं, लेकिन मुझे बताओ कि भाई अब क्या करें। अब तो तुम्हारे पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारा प्रेसिडेंट आ गया है, 2 टर्म करके गया है, और अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, उसके पीछे जो उससे पहले जो ऐड आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकन ऐड आते हैं, राइट, उसमें मुझे एक गोरी फैमिली दिखा दो, सबके सब सिया फार्म, सबके सब अफ्रीकन अमेरिकन
मॉडलिंग भी वही कर रहे हैं, फिल्में भी इन्हीं की बन रही है, एक्टिंग भी यही कर रहे हैं, टीवी कमर्शियल में भी यही फैमिली आ रही है। मतलब एक होता है कि ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा यार, इतना आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, आपको और क्या चाहिए? सुबह उठो, जॉब पे जाओ ना, लेकिन नहीं, वही नीचे नीचे पैंटें बांधनी है, वही अपनी हरकतों से बाज नहीं आना है। तो अब तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता ना, बस ये वबाल मचाया हुआ है। अब मेरी आंखों की सामने की बात है कि लास्ट ईयर में लॉस एंजल नहीं, कहाँ गए थे हम लोग, न्यूयॉर्क गए थे। तो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे अगर आप लोग गए हो तो वहाँ पे बहुत सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन है ये अपने करतब दिखाते हैं। आता वाता तो कुछ है नहीं, बस कलाबाजी खाते हैं, पूरे दिन बॉडी बनाते रहते हैं और कलाबाजी खाते रहते हैं। तो वो एक मजमा इकट्ठा करते हैं और वो जो है वो आदमियों के ऊपर कलाबाजी कर रहे हैं। वो खुले आम गोरे लोगों को गाली दे रहे हैं, खुले आम। और गोरे को कह रहा है, ओ तेरी बीवी मुझे देख रही है, ऐसा नहीं कि वो तेरी बीवी को मुझसे प्यार हो जाए और तेरे को छोड़ दे, तेरे को पता है ना मेरा फ्लेवर कैसा है, चॉकलेटी फ्लेवर। वहां पे बच्चे भी खड़े हुए हैं, लाइक मतलब रेसिस्ट, वो तो बाप हो गई है। मतलब वहां पे वो जगह ना, मतलब मेरी आंखों के सामने के अंदर हुआ है। खैर, और फिर अपने आप को कहते हैं कि हमारे साथ फेवर नहीं हो रही है। चलो, ये तो बहुत एक बैकग्राउंड की बात हो गई। अब आते हैं असली मुद्दे। तो भाई ये जो ओनिजा है, ये अक्टूबर में पाकिस्तान आई, ठीक है। 3 महीने इसने गुजारे, घूमी फिरी, खाई पिया, किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ थी, कहाँ से आई। हो सकता है मोहल्ले वालों को जो है वो थोड़ा बहुत पता हो, आई माइट बी रॉन्ग। फिर हुआ यूं कि जब इसका वीज़ा ख़त्म हुआ, ये जहाज़ पे बैठी कतर एयरलाइन के अंदर, तो वहाँ पे जब उसको देखा ना कि इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हुई, उससे रहा नहीं गया। तो और जहाज़ और अपनी औकात दोनों से बाहर आ गई वो, ठीक है। फिर जैसे ही वो बाहर आई तो हमारा मीडिया को भाई खबर पहुंची कि भाई कोई अमेरिका से लड़की आई है प्यार के, कराची के किसी लड़के के प्यार में। तो वो समझे कि भाई कोई, जिसे कहते हैं ना कि कोई कैलिफोर्निया की ब्लॉन्ड बिम्बो आएगी। तो वो गए तो उनके तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। लेकिन फिर उन्होंने उसको एक दूसरा रंग देना शुरू कर दिया कि इसका एक कॉमेडी पर्सपेक्टिव बनाए, ठीक है। तो हुआ यूं कि सबसे पहले जेडीसी वाले भाई आए, उन्होंने आके इससे पूछा और फिर सारी कहानी बताई कि भाई ये हुआ और धोखा दिया है। जब उसको, वो भी मतलब अच्छा, जो जेडीसी का जो बंदा है वो जफर अब्बास, यस, वो जो है ना, ही इज रियली वाइस एंड क्लेवर पर्सन। जब उसने देखा ना कि यार ये लड़की तो ऐसी है कि अगर इसकी अपन मदद करने के लिए जाएंगे तो ये अपनी इज्जत का जो है ना फालूदा कर देगी, तो वो बस वो वहां तक होके वो पीछे हो गया। वो सियाना आदमी था, वो पीछे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मीडिया को ये बात पता चली, उन्होंने बोला कि भाई अब तो हम इसको स्टोरी बनाएंगे और यही हमारी हेडलाइन बनेगी। जब उस लड़की को, जिसको अमेरिका के अंदर कोई नहीं लगाता, जब उसको ये जब भाव मिला तो उसने बोला ठीक है भाई, भाड़ में गया लड़का, मैं तो अब इस चीज को कैश कराऊंगी। तो फिर होना क्या था, इसने गार्डन गई, वो जो सो कॉल्ड कह रही है कि लड़के का अपार्टमेंट है, उसके नीचे इसने डेरा डाला। तो कभी पुलिस आ रही है, कभी मीडिया के लोग आ रहे हैं, और लोग दूर दूर से ऐसे देखने के लिए आ रहे हैं कि अमेरिका से लड़की आई हुई है, जैसे नहीं मुमताज बेगम को देखने के लिए चिड़ियाघर में आते हैं, उस तरह लोगों को तांता बना हुआ है। लिटरली लोग आ रहे हैं और गेट से झांक झांक के देख रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हमारी पुलिस भी इतनी इनकॉम्पिटेंट है, हमारे इदारे भी जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि एक इतना सिंपल केस है। अब मैं इमेजिन करो, यही चीज यूएसए की इमेजिन करो। अभी आपको पता होगा कि ट्रम्प ने जो है वो इलीगल इमिग्रेशन का बड़ा जबरदस्त क्रैकडाउन किया है। इवन हमारे 2-3 मोहल्ले छोड़ के जो वेस्ट वैली है या वेस्ट जॉर्डन है या जो थोड़े ऐसे इलाके जहाँ पे मैक्सिकन्स और साउथ अमेरिकन रहते हैं, वहाँ पे रोजाना सुबह शाम रेड पड़ रही है। तो इमेजिन करो कि आप यूएसए में हो और कोई पाकिस्तानी बंदा अपने विजिट वीज़ा पे आया, लेकिन उसका विजिट वीज़ा हो गया है ओवर, राइट। वो 6 महीने की जगह उसको 8 महीने हो गए हैं, वो ओवर स्टे पर है। आइस आई, आइस ने उसको पकड़ लिया। तो क्या वो उससे पूछेंगे कि भाईजान आप जाना चाहेंगे, या जैसे कि सो कॉल्ड हमारे इंडियंस कहते हैं जनाब जनाब। मुझे समझ में नहीं आता, कभी जिंदगी में, बहन की आंख 43 साल का मैं होने आया हूं, कभी जिंदगी में जनाब नहीं मैंने बोला। इनकी फिल्मों से जनाब ही खत्म नहीं होता है। उसके ऊपर भी आएंगे, उसके ऊपर इंडिया के ऊपर एक बहुत ही खुन्नास वाली वीडियो मुझे बनानी है। बहुत हो गया यार, इनकी जो है ना चीजें खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब इनकी ऑब्सेशन पाकिस्तान के लिए खत्म ही नहीं होके दे रही है। खैर, वापसी इस पे आते हैं। तो इमेजिन करो कि आइस ने आपको पकड़ लिया, आइस जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन पुलिस जो है उनकी। तो उन्होंने आपको पकड़ लिया, तो क्या आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी विंडो सीट लेंगे, आइल सीट लेंगे, कैसे लेंगे, खाने में क्या लेंगे, वेजिटेबल, कोई आपको पीनट से एलर्जी, ऐसे पूछेंगे आपको। वो आपके हाथ में पहनाएंगे हथकड़ियाँ, आपको आपके चप्पल भी लेने नहीं देते हैं वो।
जब वो आपको पकड़ते हैं ले जाके डिटेंशन सेंटर में रखते हैं, आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स लास्ट टाइम आपसे मिलने के लिए आते हैं शाम को, अगली फ्लाइट से या सेम फ्लाइट से आपको C-130 में डाल के बिठा के भी नहीं, खड़े होके जाते हैं वो लोग। कभी कभी अगर कोई होता है कोई प्लेन में तो बिठा के लेके, वरना खड़े होके जाते हैं वो। या तो फिर वो जंप सीट होती है जो आपने उसमें देखी, कौन सी फिल्म थी, कैच मी इफ यू कैन, कि वो जंप सीट के अंदर वो आता है कि यार मुझे लिफ्ट दे दो, लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो जंप सीट ऐसी होती है कि ऊपर यूं बंद करके खोलते हैं, वो जंप सीट में उनको बिठा के और उनको भेजते हैं। आपके पास एक बंदी आई है, ओवरस्टे है, क्रिमिनल हो गई ना भाई, ओवरस्टे हो गया तो क्राइम हो गया ना। 2 चमाट लगाए इसको, बिठाए, प्लास्टिक की इसकी हथकड़ियां डाले, इसको बोल के भाई कतर में बैठी है, अगला स्टेशन तेरा दोहा है, दोहा से तेरी फ्लाइट जाएगी न्यूयॉर्क। कतर में उतरी, अब ये कतरियों का मसला है कि उसको डिपोर्ट करे, इसको जेल करे, हमारी जान छुटी। दिस इज हाउ यू सपोज टू हैंडल दिस। कितना मुश्किल है इसको हैंडल करना, राइट? लेकिन हमारे इदारों को पता ही नहीं है, हमारे पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, हमको पता ही नहीं है कि सिचुएशन में किस तरह डील करना है, हमें ट्रेनिंग ही नहीं है इस चीज़ की। सेम चीज़ रेमंड डेविस के टाइम पे हुआ था, उस वक्त में दुबई में था, जब ये वाकया सुना, 2 आदमी को उसने मार दिया। उसमें से एक आदमी की बीवी जो थी, उसकी नई नवेली शादी हुई थी बेचारे की, उस लड़की ने खुदकुशी कर ली इसलिए कि उसको इंसाफ मिले। वो भी मरी, आदमी भी मरे, और भाई जवान का बच्चा आराम से सफ़ेद कलर की कॉटन की शर्ट पहन के बैठ के चले गया, क्योंकि तुम लोगों को पता ही नहीं, तुम लोगों का है, तुमको ये चीज़ मीडिया में लानी ही नहीं चाहिए थी। इसको अपने हिसाब से गवर्नमेंट और हैंडल करे। खैर वो एक अलग डिबेट है। जब इसका ओवरस्टे हो गया, हमने क्या किया भाई, हमने इसको बुलाया। पहले तो वो बाहर निकली प्लेन से, उसने एरोस्टेस या फ्लाइट स्टूवर्ड या केबिन क्रू जो भी है उसके साथ बदतमीज़ी की। फिर बाहर आके एयरपोर्ट स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की। फिर वहाँ पे जब मीडिया देखी तो और चौड़ी हो गई। फिर वहाँ से जिस तरह मैंने बताया गार्डन आई, गार्डन के अंदर फिर आई, और फिर गार्डन के अंदर कभी कह रही है कि मुझे $2000 दो हफ्ते का, कभी कह रही है $5000 दो हफ्ते का, कभी कह रही है $1,00,000 दो, कभी कह रही है मुझे अपना खर्चा भी चाहिए और मैं पाकिस्तान को संभालूंगी। कौन है भाई तू कायदे आज़म है, तू मलिक रियाज है, तू इमरान खान है, तू आसिम मुनीर है, कौन है तू कौन? पाकिस्तान की भागदौड़ तू क्यों संभालेगी भाई? है ना वहां पे लोग करेंगे जो भी करेंगे, तू कौन आ गई बाहर की जो ये करने के लिए? फिर उसके बाद हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने, तो फिर वो एक हमारे हरे कुर्ते वाले जो कि कार्बन कॉपी है उसकी, अपना ईदी साहब की, वो ग्रे पहनते थे, ये ग्रीन पहनते हैं। तो वो उधर आए, उन्होंने बोला मेरी बच्ची है, मेरी बहन है, मैं यूं करूंगा। 2 कौड़ी का कर दिया उस आदमी को उसने। आई डोंट नो व्हाट दिस मैन इज सेइंग, डोंट शाउट। 2 कौड़ी का कर दिया। यही तो मैं कहता हूं कि भाई तुम लोगों को डील करना ही नहीं आता। देखो ईस्ट और वेस्ट में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है ईस्ट और वेस्ट में। हमें बस शौक है कि गोरों को दिखाना है कि हम कितने मेहमान नवाज हैं, हम कितने केयर करने वाले हैं। और अगर आप YouTube पे जाओ तो हजारों वीडियोस भरी पड़ी हैं, गोरे व्लॉगर आते हैं यहाँ पे, लोग उनको अपने घर बुलाते हैं, कोई तो अपनी बेटियों से शादी भी करवाता है, उनको खाना दे रहे हैं, उनको तोहफे दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी इस्तात है तो आप उनको करो, लेकिन जो ठेले वाले हैं वो भी उनको फ्री दे रहे हैं मेहमान। अरे मेहमान, रियल में तुम लोग कैसे हो मैं जानता हूं ना, मैं पाकिस्तानी हूं। मैं आपको अपनी बिल्डिंग की मिसाल देता हूं कि हमारी बिल्डिंग के अंदर एक खातून रहती थी, उसकी जब दूसरे बच्चे की विलादत हुई तो उसका इंतकाल हो गया। ठीक है, उसका इंतकाल हो गया। तो जब पता चला, जब उधर गए ताज़ियत करने के लिए, तो पता चला कि पूरे अपनी प्रेगनेंसी में वो फाके करती रही, वो भूखी थी, बच्ची को डिलीवरी दी, उसके कुछ दिन के बाद, कुछ हफ्तों के बाद उसकी डेथ हो गई। हमारे हालात भी खुद ऐसे ही थे कि हम किसी की क्या मदद करें, पूरे दिन दुपट्टे पीको करते थे, 30 पैसे मिलते थे एक दुपट्टे के, तो हम क्या करें। लेकिन हमारी उस बिल्डिंग में 40 फ्लैट हैं, उस 40 फ्लैट में 8 कम से कम मिल ओनर रहते थे। उनको तो तुमको कोई पड़ोसी का तो कोई दुख नजर नहीं आता, पड़ोसी की तुम्हें कोई नजर नहीं आती कि कोई भूखा सो रहा है। नहीं, गोरों को खिला के दिखाना है तुम्हें। अबे गोरों के घर पे तुम जाओ ना, पानी का नहीं पूछते वो। मेरा अपना एक बिजनेस पार्टनर था, तो वो जब भी आता था तो मेरी बीवी उसके लिए, मतलब कोई भी आए, मेरी मतलब कोई दोस्त आए, कोई भी आए, तो मेरी बीवी जो है उसके लिए एहतमाम करती है, चाट बनाती है, समोसे बनाती है, चाय बनाती है, केक वगैरह मंगवाती है, सब करके रखते हैं। उस खबीस के घर पे जब मैं जाता था, जब तक मैं पानी ना मांगू पानी भी नहीं देता था। और पानी जब मैंने 2-3 दफा उसके यहाँ से पानी दिया तो पता है किस में दिया? वो जो जार नहीं होते हैं, जिस जार के अंदर पिकल रखते हैं यहूदी लोग, वो जार के अंदर पानी दे दिया, गिलास में तक नहीं पिलाया। ये लोग हैं ये, और हम उनको उठा के सर पे बिठा लेते हैं। अबे भाई कचरा लोग हैं ये लोग हमारे ऊपर पहले भी 400 साल हुकूमत, 300 साल हुकूमत करके गए। इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करो। जब ये आए, बहुत ज्यादा तुम्हें खुशी हो रही है
तो भाई अगर वो दही बड़े की प्लेट ले तो हाँ भाई 2 रसगुल्ले फ्री ले ले, या चल एक हमारी तरफ से एक गुलाब जामुन ले ले। हर चीज फ्री दे रहे हो तुम अपने लोगों को देखो ना, तुम्हारे अपने लोग कितने परेशान हैं। लेकिन नहीं, हम जैसा दूसरों को दिखा, अंदर से हम वैसे नहीं है, लेकिन हमें बनना वैसा है और दूसरों को दिखाना है। खुदा की कसम, यही गोरा जो 15 दिन के लिए आता है, अगर ये 2 साल के लिए रह जाए ना, तुम्हारा असली रंग नजर आ जाएगा सब लोगों का। तो ये स्टॉप प्रिटेंडिंग। जो हॉस्पिटैलिटी कुछ भी नहीं है। ये हॉस्पिटैलिटी अपने चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम आवर ओन हाउस, फ्रॉम आवर ओन होम। अपने घर से जो है ना ये हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट करो, अपने पड़ोसी से करो। अगर मुसलमान हो तो उसमें यही है कि आप अपने हुकूकुल इबाद अपने पड़ोस से स्टार्ट होता है, उसमें तो तुम लोग जीरो, लेकिन गोरों को तुम्हें चीजें दिखानी है। तो खैर, ऐसा भी नहीं है कि सारे गोरे खराब है, इसमें कुछ गोरे ऐसे भी थे जिन्होंने अगर किसी ने कोई फ्री में सामान लिया तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके दूसरे बंदे को या किसी और नीडी की हेल्प की। मतलब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन फिर भी स्टिल माय पॉइंट इज स्टिल वैलिड। तो इस सारी वीडियो और सारी बकवास का लबोलबाब ये था कि भाई हमारे इदारों को कोई ट्रेनिंग दो कि इस तरह की सिचुएशन आए। सिंपल, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंपल आपके पास कानून है, उस कानून की पासदारी करो। चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो ओनिजा हो, चाहे वो गोगलू हो, चाहे वो कोई और हो, सबके साथ कानून एक जैसा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कानून साहब का मूड है, जो ऑफिसर का मूड है वही कानून है। मेरा भाई यहाँ से गेम्स लेके आ रहा था मेरे कराची से, एक दिन गया, इतवार वाले दिन, कोई और ऑफिसर था, अच्छे मूड में था। उसने बोला ठीक है, इसने बोला हाँ ठीक है, तुम एक पीस है गेम के, बच्चा तुम्हारा, भाई तुम्हारा जो है वो कलेक्ट करता है, दैट्स टोटली फाइन। उस वक्त उसके पास कोविड का कार्ड नहीं था, ठीक है, वो कोविड का कार्ड घर भूल गया था। फ्लाइट उसने कैंसिल करवाई, अगले दिन दूसरी फ्लाइट उसने पकड़ी। दूसरा बैठा हुआ था ऑफिसर, उसने सारे के सारे गेम जो है ना, वो मैंने आपको बताई भी थी वो वीडियो के, वो जो ये जो पीछे आपको 3DS नजर आ रहा है ना, 3DS के सारे डब्बे फाड़ दिए और कह रहे हैं कि ये बेचने के लिए है। अरे बेचने के लिए तो ये क्या, मेरा अभी मैं बोलूंगा जनाजा है, ये सारे इधर पड़े हुए हैं, ये सारे मेरे कलेक्शन के हैं। तो ये जो है ना, इनके डब्बे फाड़ दिए थे। अब डब्बे, अगर जो भी गेमिंग कलेक्टर हैं, गेमर्स हैं, उनको पता है डब्बे में इसकी वैल्यू थी $700। डब्बा फट गया, इसकी वैल्यू हो गई $140। उनको ये बात समझ ही नहीं आती है। तो भाई पाकिस्तान में कानूनियत जो है वो उरूज पर है, और साहब का जो मूड है वही कानून है। तो बस ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो यार, बहुत ही बड़ी वीडियो बन गई है। उम्मीद करता हूँ आप एंड तक देखेंगे, और अगर एंड तक आपने देख ही लिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यार। कम से कम इस नए वाले चैनल को 1000 तो करो, 900 सब्सक्राइबर ही हुए हैं सिर्फ। और इंस्टा पे 10,000 सब्सक्राइबर अगर मेरे फॉलोअर्स अगर हो जाएंगे तो मैं गिव अवे करूँगा वीडियो गेम का स्टफ़ का। तो क्योंकि मैं अभी इंशाल्लाह ताला मेरा आना होगा रमज़ान के अंदर, तो मैं गिव अवे करूँगा। तो उसके अंदर भेजो अपने दोस्तों को, कम से कम 10,000 वहाँ पे करवाओ। और एक वीडियो मुझे और बनानी है इंडिया के ऊपर, कि बहुत ये लोग उछल रहे हैं और बहुत हम लोगों से, पाकिस्तानियों से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हुए हुए। देखो, पाकिस्तानी की अगर बात करेगा ना तो वो ठीक है, बाहर वाला अगर कोई बात करेगा ना तो फिर हम उसको पहुँचा के आ जाएंगे अपने घर तक। पाकिस्तान मेरी माँ की तरह है, यानी कि मेरी माँ को अगर मुझे कोई किसी चीज़ में क्रिटिसाइज करना है तो मैं कर सकता हूँ, मेरी बीवी नहीं कर सकती है, या कोई बाहर का बंदा नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ओन करता हूँ अपनी माँ को। इसी तरह मैं पाकिस्तान को भी ओन करता हूँ भाई, कराची को ओन करता हूँ मैं, अपने सदर को, गार्डन को, अपने इन इलाकों को मैं ओन करता हूँ। इसलिए मैं इनकी बुराई करता हूँ, या इसलिए इनके अंदर जो कमियाँ जो मैं देखता हूँ, क्योंकि जो मैं बाहर जाते हैं तो बंदे का फिर विजन ब्रॉड होता है, तो फिर वो डेफिनेटली उसको स्टार्ट करता है कंपेयर करना। तो अगेन बहुत ज़्यादा मेरी बकवासें हो गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गोगलू साइनिंग आउट।